everyone, let's start part 7, class 12, chapter number 2, principles of management. Our next topic is techniques of scientific management. We already discussed that what is scientific management, what are the principles of scientific management. Now we are going to discuss the techniques of scientific management. So, first is functional foremanship. Functional foremanship is what? Functions work according to their capability. Functional foremanship is a technique in which planning and execution are separated. जिसमें planning अलग होती है और execution अलग होती है. इसमें क्या है? There are 8 type of specialized professionals, 4 each under planning and execution. 4 planning में आते हैं हमारे पास specialized persons, 4 execution में. Who keeps a watch on all workers to extract optimum performance? जो सारे वर्कर्स पे वॉच करते हैं, देखते हैं उनको कि उनकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम हो. सो वी हैव द प्लानिंग इंचार्जेस. कौन है हमारे पास? रूट क्लर्क. रूट क्लर्क कौन है? जो हमें एग्जैक्ट सीक्वेंस और रूट बताता है, रास्ता बताता है, हाउ टू डू द प्रोडक्शन. सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो हमें इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करके देता है वर्कर्स को. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो टाइम और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है एक जॉब के लिए. फोर्थ इज शॉप डिसिप्लिनर, जो डिसिप्लिन इंश्योर करता है और रूल्स और रेगुलेशंस को एनफोर्स करता है अमंग दी वर्कर्स. सो नेक्स्ट वी हैव द एग्जीक्यूशन पार्ट, द प्रोडक्शन इंचार्जेस. फर्स्ट इज गैंग बॉस. गैंग बॉस कौन है? जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन. स्पीड बॉस क्या है? जो टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब देखता है. रिपेयर बॉस, रिपेयर इज व्हाट? जो टूल्स हैं और जो मशीन्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में हो, ऑलवेज रिपेयर हो. अगर खराब हो गई हैं तो उनको उनकी रिपेयरिंग वगैरह ये सारा रिपेयर बॉस देखता है. नेक्स्ट लास्ट इज इंस्पेक्टर, जो क्या देखता है? टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क. सो दीज आर द फंक्शनल फॉरमैनशिप. Second technique we have the standardization and simplification of work. Standardization we all know that developing standards for every business activity. एक target set करना, standard set करना. Simplification means eliminating superfluous varieties of products or services. इसके लिए we will study about the best example, like you are going to Domino's, Pizza Hut. आप डोमिनोज में जाते हो, पिज्जा हट में जाते हो, तो आप हमेशा सिर्फ वही पिज्जा ऑर्डर करोगे जो आपका फेवरेट होगा. ठीक है, हमेशा मेन्यू में, कितने सारे मेन्यू में हमारे पास चीजें होती हैं, हम सिर्फ अपने फेवरेट या हमने जो पहले ट्राई किया होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सिर्फ उसी पिज्जा को प्रेफर करेंगे जो हमें पसंद है. तो कई बार इन डोमिनोज या पिज्जा हट्स में क्या होता है कि इन्होंने कई बार ये अपनी वैरायटीज बढ़ा देते हैं. जी ये वाला पिज्जा है, चीज कॉर्न पिज्जा है, डबल चीज पिज्जा है, ठीक है, मोजिला चीज है. तो द थिंग्स आर व्हाट कि कुछ इनके पिज्जाज ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई सेल ही नहीं होती, जिनको कोई लेना प्रेफर ही नहीं करता, कि लोगों के लिए अपना टेस्ट प्रेफरेंस है, जो उनको अच्छा लगता है लोग उसी को बार बार ऑर्डर करते हैं. ठीक है, सो ये क्या करते हैं कि हमें उन चीज़ों की कॉस्ट तो पड़ती रहती है पर उन चीज़ों की सेल नहीं होती, उन पिज्ज़ाज की सेल नहीं है, डिमांड नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं देता. तो ये क्या करते हैं, जिस पिज़्ज़ा की ऑर्डर नहीं आता, जिस पिज़्ज़ा का ऑर्डर नहीं हो रहा होता काफ़ी टाइम से, तो वो उसको एलिमिनेट कर देते हैं मेन्यू में से, उसको हटा देते हैं. ठीक है, ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए. वैसे ही ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये काम को भी आसान कर देते हैं, हमें ज़्यादा वैरायटीज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. एलिमिनेटिंग सुपरफ्लॉज वैरायटीज ऑफ, जो सुपरफ्लॉज है, जो फ्लॉज हो गई है वैरायटीज, उनको प्रोडक्ट्स को हटा देते हैं. रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स, टूल्स, सबकी सेविंग्स हो जाती हैं. सो इट लीड्स टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड इंक्रीज इन टर्नओवर. इससे टर्नओवर भी बढ़ती है. सो नेक्स्ट टेक्निक इज मेथड स्टडी. इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम दैट the objective of the method study to find out the one best way or method to doing the job, to maximize efficiency in the use of material, machinery, manpower, capital. Best method select करना. ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं, मेथड स्टडी। नेक्स्ट वी हैव द मोशन स्टडी। मोशन क्या है, मूवमेंट। जैसे मैं मूवमेंट्स कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दीज आर द मूवमेंट्स, ठीक है। सो कहते हैं इट इज द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी। देखो एक वर्कर है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, सपोज हम रेस्ट ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो रेस्ट रूम उन्होंने दूसरी बिल्डिंग में बना दिया, ठीक है, वर्कर्स यहाँ पे कर रहे हैं, वर्कर्स काम यहाँ पे कर रहे हैं और रेस्ट दूसरी बिल्डिंग में जाके कर रहे हैं, फिर उनको आने जाने में भी 10-10 मिनट उनके टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो क्या है, अननेसेसरी मूवमेंट्स जिनको रिमूव किया जा सकता है, जिनको खत्म किया जा सकता है। कि जो वेस्टफुल मूवमेंट्स है उनको हटा दिया जाए, जो इल डायरेक्टेड है, प्रॉपर्ली डायरेक्टेड नहीं है, जो इनएफिशिएंट मोशंस है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उनको हटा के प्रॉपर मूवमेंट्स की स्टडी की जाए और जो मूवमेंट्स जरूरी है सिर्फ वही रखी जाए। नेक्स्ट क्या है, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है, टाइम को स्टडी करना, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करना टू परफॉर्म अ डिफाइंड जॉब। फैटीग स्टडी क्या है, फैटीग स्टडी क्या है, हमारी थकावट को स्टडी करना। कहते हैं डिटरमाइंस टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, कि एक वर्कर को एक टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए। द रेस्ट इंटरवल विल एनेबल वर्कर्स टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टैमिना, कि जो उनका स्टैमिना चला जाता है वो उसको रीगेन करने में हेल्प करते हैं। इससे एक्सीडेंट्स भी अवॉइड हो जाते हैं, रिजेक्शंस अवॉइड हो जाते हैं और इंडस्ट्रियल सिकनेस भी खत्म हो जाती है। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। It is clear from the name that it is according to the different pieces we are getting the wages. अगर आप एक दिन में 100 प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग 100 पीसेस के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे। अगर आप 10 पीस बना रहे हो तो आपको 10 पीसेस के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे। So the system is related with links with wages and productivity. जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतने आपके वेजेस ज्यादा होंगे। The standard output per day is established and 2 piece rates are used, higher for those who achieve up to and more than standard output. Suppose उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि जो 100 आउटपुट 100 वेजेस आप सबको सेम मिलते हैं एक दिन के लिए, 800 रुपीज पर डे, हर एक वर्कर के लिए वेजेस रेट सेम डिसाइडेड है, ठीक है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 100 प्रोडक्ट्स उन्होंने एक दिन में बनाने हैं, ठीक है। जो 100 से कम बना रहा है उसको भी वही सेम वेजेस मिल रहे हैं, जो 100 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको भी वही सेम वेजेस मिल रहे हैं। बट उन्होंने एक टारगेट सेट कर दिया कि जो 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, पीसेस बनाएंगे, उनको ज्यादा वेजेस मिलेंगे, मींस ओवर टाइम मिलेगा। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, दैट अकॉर्डिंग टू द पीसेस you are getting the wages, okay।